हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग डिटरमिनेंट के ऐसे 5 क्वेश्चंस करने वाले हैं जिस टाइप का क्वेश्चन आपको अपने टेस्ट पेपर में जरूर देखने को मिलेगा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो वीडियो पूरा देखना। और पहले मैं अगर आपको डिटरमिनेंट थोड़ा बेसिक पता है, आपने कर रखा है एनसीईआरटी से, तो वीडियो को पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना। अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसमें क्या पूछा है। तो यही क्वेश्चन है, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट। ये वर्टिकल लाइन है, इसका मतलब ये डिटरमिनेंट है। हमें डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू पता करनी है। तो पहले चलो डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। तो देखो डिटरमिनेंट कैसे निकलता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कोई भी 3 एलिमेंट लेने होते किसी भी रो के, किसी भी कॉलम के। तो चलो मैंने पहली रो के ले लिए। पहला एलिमेंट 1 लिया, तो ये और ये हाइड होगा, ये डिटरमिनेंट में आएगा, यानी कि 1 प्लस साइन थीटा, फिर ये 1, फिर ये 1 और ये 1 प्लस कॉस थीटा, ऐसी तो आएगा। फिर बीच में आता है माइनस, फिर ये 1 आएगा और हम इस वर्टिकल लाइन को लेंगे तो ये हाइड हो जाएगा, तो बचेगा 1, ये 1 बचेगा, फिर ये 1 और यहाँ पे ये 1 और ये 1 प्लस कॉस थीटा आएगा यहाँ। फिर हम प्लस का 1 लेंगे लास्ट वाले का, तो ये और ये हाइड होगा, तो 1 प्लस साइन थीटा 1 चेक करो, कुछ इस तरीके से रिजल्ट आएगा। अब डिटरमिनेंट कैसे आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो 1 प्लस साइन थीटा का मल्टीप्लाई कर देंगे इस 1 प्लस कॉस थीटा में, बीच में माइनस आता है और 1 इंटू 1 यहाँ पे 1 हो गया, तो ये तो इसका आ गया माइनस। अब ये तो 1 ही है तो इसका तो कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करा तो 1 प्लस कॉस थीटा, बीच में माइनस, तो ये 1 हुआ। ये आपका 1 आएगा, बीच में माइनस, और 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा ही आएगा। तो कुछ इस तरीके से रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो कितना आगे देखो, सिंप्लीफाई करो। 1 का इसमें करा 1 का कॉस थीटा में करा कॉस थीटा, प्लस का साइन थीटा, और ये साइन थीटा कॉस थीटा, फिर ये माइनस का 1, इसमें 1 कट गया और ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस मल्टीप्लाई करा तो माइनस का 1 माइनस का साइन थीटा। कुछ ऐसा रिजल्ट आएगा, चेक कर लो। अब देखो कॉस थीटा से ये कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, +1 से -1 कट गया, +1 से -1 कट गया। क्या फाइनली हमारा साइन थीटा कॉस थीटा आ गया। बताओ, क्लियर है। अब आपको बताना है मैक्सिमम वैल्यू। अब कुछ को माइंड में आएगा कि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1, कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू +1, यानी आंसर 1। ऐसे नहीं करते हैं। अगर कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी जाए तो आपको सिंगल ट्रिग्नोमेट्री में कन्वर्ट करना है। सिंगल से मतलब है इसको साइन में कन्वर्ट कर लो या कॉस में, क्योंकि हमें पता है कि साइन का कोई भी एंगल होगा लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 1 ही हो सकती है। तो एक काम करो, ये कुछ जाना पहचाना फॉर्मूला लग रहा है ना। अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई कर लूं और 2 से डिवाइड कर लूं तो कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, लेकिन ये एक फॉर्मूला बन गया, कौन सा, साइन 2 थीटा का। तो 1/2 ये बाहर है, ये बन गया तुम्हारा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। अब चाहे साइन 2 थीटा हो चाहे साइन 3 थीटा हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। तो आप लिख देना कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा या साइन 2 थीटा इक्वल टू 1। मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/2 इंटू, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो आंसर क्या हो गया 1/2। यानी कि इस डिटरमिनेंट की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2 होगी। समझ में आया। इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1/2। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। क्लियर है क्या, ठीक है, नोट कर लो इसको। अब जैसे नेक्स्ट है जिसमें बोला गया फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस। मतलब आपको इस लाइन पे 2 पॉइंट गिवन है। एक पॉइंट ए है 1,3 और एक बी पॉइंट है 0,0। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमें गिवन है और इसमें आपको इक्वेशन बतानी है। अच्छा, एक पार्ट में इक्वेशन बतानी, पहले इस पे बात कर लेते हैं। जब भी इक्वेशन की कोई बात करता है तो आप समझ जाना x और y में एक इक्वेशन आएगी, यानी वेरिएबल x y होगा। तो हम एक पॉइंट x, y ले लेते हैं यहाँ पे जनरल पॉइंट। अब हमें इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। आप बताओ क्या ये तीनों पॉइंट कोलीनियर है, और कोलीनियर में एरिया क्या होता है, 0 होता है क्या, बताओ। कोलीनियर में आपने सीखा होगा डिटरमिनेंट में ही कि एरिया 0 होता है, और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3
1 1 1 इक्वल टू 0। यही तो होता है एरिया का फॉर्मूला, हाफ डिटरमिनेंट और 0। अच्छा x1 y1 क्या है, किसी को भी ले लो। चलो मैंने इसको x1 y1 ले लिया, इसको मैंने x2 y2 ले लिया, इसको मैंने x3 y3 ले लिया। जैसे ट्राइंगल का एरिया निकालते ना, तो ट्राइंगल के एरिया के लिए क्या चाहिए होते हैं, 3 पॉइंट चाहिए होते हैं। बस यहाँ पे क्या है, तीनों पॉइंट एक लाइन पे हैं, तो हमें एरिया क्या करना है, 0 करना है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो 2 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, ये तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x1 y1 को मैंने xy ले लिया, और ये हमारा 1 3 है, ये हमारा 0 0 है, और लास्ट वाला 1 1 ले लेते हैं इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो कितना आएगा। देखो अगर मैंने पहला एलिमेंट x लिया ब्रैकेट, अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करोगे 3 इंटू 1 3 और ये 0, तो 3 आएगा, 3 माइनस 0, फिर बीच में माइनस, फिर मैंने y लिया ब्रैकेट, ये और ये हाइट किया, तो 1 इंटू 1 1 और ये 0। ठीक है, 1 माइनस 0 आ गया, फिर मेरे ये प्लस का 1 इस वाले के लिए, तो ये भी 0 और ये भी 0, 0 माइनस 0 इक्वल टू 0। तो 3x आएगा यहां से आया माइनस y, ये तुम्हारा 0, तो क्या यहां से y इक्वल टू 3x आ गया। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया कि लाइन की हमें इक्वेशन मिल गई। ठीक है, अब इसमें दूसरा पार्ट क्या है, तो आप पहले तो इतना नोट कर लो, इक्वेशन वाला पार्ट। अब बोला है कि एक के बताओ जिसमें d पॉइंट है इतना और एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD है 3 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, तो देखो क्या करना है, अब यहां पे आपको एक ट्राइंगल बना लेना है। ठीक है, तो ट्राइंगल ABD है, ट्राइंगल ABD, A पॉइंट है हमारा कितना 1 3, D पॉइंट है K 0 और B पॉइंट है 0 0, और एरिया ट्राइंगल का जो दे रखा है वो हमारे पास है 3 स्क्वायर यूनिट। अब आप एरिया का फॉर्मूला लगा दो। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1। तो इन पॉइंट को ले लो, x1 y1 ये हो गया, x2 y2 इसको ले लो, x3 y3 इसको ले लो, क्या दिक्कत है। अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में आपको एरिया दिया जाए तो यहां पे मॉड लगाना ना भूलें, क्योंकि आपको पता है एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है। मॉड लगाना इसलिए जरूरी है, जब आप इस मॉड को हटाओगे तो ये जो 3 है उसको आप प्लस माइनस 3 से रिप्रेजेंट करोगे, क्योंकि जब मॉड ब्रेक होता है तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस आ जाता है। तो अब ये सिंपल एक डिटरमिनेंट बन जाएगा, मतलब ये वाला पार्ट x1 y1 1 x2 y2 1। तो कई बार हम लोग क्या करते हैं, एरिया का ये वाला फॉर्मूला लिख देते हैं, मॉड नहीं लगाते हैं। तो याद रखना, कोलिनियर में जब 0 करते हो, जैसे जब इसमें हमने कोलिनियर की कंडीशन लगाई थी तब तो राइट हैंड साइड में 0 था, तब मॉड नहीं भी लगाओगे तो चलेगा, तो मैंने नहीं लगाया था। लेकिन जब एरिया दिया हो तो एरिया वाले पार्ट में मॉड जरूर लगाना, और अगर मॉड नहीं लगा रहे हो तो राइट हैंड साइड में प्लस माइनस पहले से ले लेना अगर एरिया गिवन है। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व कर लो। तो 1/2 x1 y1 क्या है इस ट्राइंगल में 1 3, फिर ये 1 x2 y2 हमारा 0 0 और ये k0 1 1 1 इक्वल टू 0 प्लस माइनस 3। ठीक है, यही आएगा। इस 2 का यहां मल्टीप्लाई कर दो तो ये प्लस माइनस 6 हो जाएगा। अब ये डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, तो 1 लिया अगर मैंने ब्रैकेट तो 0 और ये भी 0 0 माइनस 0, फिर ये 3 लिया बीच में माइनस 3 आएगा, तो ये और ये हाइड हुआ तो 0 हो जाएगा, ये k 0 माइनस का k आएगा, और फिर हमने ये 1 लिया तो ये भी 0 और ये भी 0, तो 1 के बाद तो ब्रैकेट में 0 माइनस 0, तो ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का 3k आ गया और ये प्लस माइनस 6, तो k क्या हो गया प्लस माइनस 6/3, तो क्या k की वैल्यू प्लस माइनस 2 आ जाएगी, तो k कितना आ गया प्लस माइनस का 2। समझ में आया कितना मतलब सिंपल है और इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो एरिया वाले क्वेश्चन बस एक चीज जो मैं देखता हूं गलती करते हैं, मॉड नहीं लगाते, तो मॉड जरूर लगाएं और राइट हैंड साइड में प्लस माइनस कर दें। ठीक है, तो नोट कर लो इसको। अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर्टीज बेसिस पे है, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज बेसिस पे। तो अगर आपको सेपरेट वीडियो चाहिए प्रॉपर्टीज वाला, ठीक है, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना कि इसमें प्रॉपर्टीज वाली क्वेश्चन हो। लेकिन फिलहाल मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें 2 प्रॉपर्टी कवर हो रही है और 2 प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो मैं वो 2 प्रॉपर्टी लिख देता हूं।
एक प्रॉपर्टी की डिटरमिनेंट में अगर कोई कांस्टेंट नंबर है और ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, तो ये जो k है अगर इसको बाहर निकालना है तो k की पावर n बाहर आएगा और डिटरमिनेंट ऑफ a होगा, ठीक है, मतलब k जो है, अच्छा n क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जैसे अगर मान लो किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 इंटू 3 है तो n यहां पे 3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर एक फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजॉइंट ऑफ a, ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1, एक ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दो फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, ठीक है। क्या बताया मैंने कि अगर किसी मैट्रिक्स में कोई कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है तो इसको अगर बाहर करना है तो वो k की पावर n बाहर आएगा और वो डिटरमिनेंट ऑफ a होगा, और अगर एडजॉइंट a का डिटरमिनेंट है तो वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1, ठीक है, क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1। अब चलो इसको अप्लाई करते हैं इसमें, तो तुम्हें जो फाइंड करना है वो ये है, ट्वाइस ऑफ एडजॉइंट a, ठीक है। तो देखो अगर कोई मैट्रिक्स है, कोई कांस्टेंट नंबर है, उसको बाहर करना है, जैसे मुझे इस 2 को बाहर करना है तो 2 की पावर n, अब n है ऑर्डर, तो ऑर्डर कितना है, 3 है, तो भैया 3 बाहर कर लिया, बचा एडजॉइंट a, और एडजॉइंट a का ये वाला फॉर्मूला है डिटरमिनेंट ऑफ a की पावर n माइनस 1, तो n कितना है, 3 है, 2 की पावर 3 8 होता है। डिटरमिनेंट जो है वो तुम्हें दे रखा है 9, तो 9 और 3 माइनस 1 कितना होता है 2, तो 8 इंटू 81 कितना आ जाएगा, ये 8 हो गया, 8 8 64, तो आंसर कितना आ जाएगा 648। नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है, इसको नोट करें। अब देखो इसमें क्या है, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक मैट्रिक्स ए गिवन है, ठीक है, और बोला ये जो मैट्रिक्स ए है वो है एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बी, यानी एडजॉइंट ऑफ बी के इक्वल है। ये जो मैट्रिक्स है वो एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बी के इक्वल है, और आपको बी इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब अगर किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो आपने फॉर्मूला सीखा होगा इनवर्स का कि 1 अपॉन इसी वाले मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट आता है और यहां पे आता है एडजॉइंट बी, ठीक है। तो एडजॉइंट बी तो तुम्हें पता है क्वेश्चन में कि वो ए के बराबर है, तो यहां पे तो ए लिख दोगे। तो अब मेन है कि डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू मिल जाए, क्या मिल जाए, डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू। अब डिटरमिनेंट कैसे आएगा, वो तब आएगा जब हम दोनों साइड डिटरमिनेंट ले लें, क्या करें, दोनों साइड डिटरमिनेंट अगर हम ले लेते हैं तो आ जाएगा। अच्छा, अब जैसे ही मैंने दोनों साइड डिटरमिनेंट लिया तो फिर इसका डिटरमिनेंट हमें निकालना पड़ेगा ए का, तो ए मैट्रिक्स गिवन है, इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। चलो सबसे पहले, चलो मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इधर निकाल रहा हूं, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल रहे हैं हम लोग। कैसे निकलेगा, पहला एलिमेंट 1 ब्रैकेट, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा 0, बीच में माइनस, 2 इंटू 3 6, फिर बीच में माइनस, ये माइनस का 2 है तो प्लस का 2 हो जाएगा ब्रैकेट, तो ये लिया, तो ये और ये हाइड हुआ तो 0 और ये 12, 0 माइनस का 12 प्लस, फिर 4 लेंगे, ये और ये हाइड होगा, 2 इंटू 2 4, बीच में माइनस, और ये माइनस का 4 आ रहा है तो प्लस का 4 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं डिटरमिनेंट निकालना आता हो, वीडियो पॉज करो, खुद से करो कैलकुलेशन। तो ये होगा माइनस का 6, ये माइनस का 24, और ये कितना आएगा 8 4 जा 32, तो यहां से आ गया तुम्हारा, देखो ये कितना हो गया 24 30, माइनस का 30 प्लस का 32, यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया 2। तो ये वाला पार्ट तो आ गया 2। इसकी एक प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है प्रॉपर्टी, किसी भी एडजॉइंट ऑफ किसी मैट्रिक्स का निकालना है तो ये फॉर्मूला होता है ना, मैं लिख देता हूं, एक फॉर्मूला हमने सीखा है, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट अगर निकालना हो तो वो होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n माइनस 1, याद है ये वाला फॉर्मूला। तो बस यहां पे ए की जगह क्या है, बी है, तो क्या ये बन जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर n माइनस 1, और n होता है ऑर्डर, ऑर्डर इसमें कितना है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 3 इंटू 3 है ना, तो यहां पे 3 माइनस का 1 होगा, तो ये डिटरमिनेंट ऑफ बी की पावर 2 आ गया। स्क्वायर रूट कर दो बोथ साइड, तो √2 आ जाएगा प्लस माइनस, तो क्या फाइनली हमें डिटरमिनेंट ऑफ बी मिल गया ना, डिटरमिनेंट ऑफ बी पुट कर दो, डिटरमिनेंट ऑफ बी की वैल्यू यहां पे, तो 1 अपॉन प्लस माइनस का √2a, तो प्लस माइनस तो ऊपर लिख दो, तो 1/√2a प्लस माइनस, कौन सा ऑप्शन है, प्लस माइनस कहां है, सब में ही है, एक इसमें डी पार्ट में है,
क्या डी पार्ट आ गया आंसर? ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज का मिक्सअप दे रखा है, और अगर तुमने ये कॉन्सेप्ट सीख लिया तो इस टाइप के क्वेश्चन तो बड़े आराम से कर पाओगे। क्लियर हो गया? इसका आंसर क्या है? डी पार्ट है, नोट कर लो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं कहूंगा कई बार हम ये क्वेश्चन सोचते हैं पता नहीं कहां से पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में भी है और बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, क्या लिखा है? डिटरमाइन द प्रोडक्ट ऑफ दिस यूज इट टू सॉल्व द इक्वेशन। अच्छा, मुझे अगर कभी भी 3 इक्वेशन सॉल्व करनी, जैसे एक इक्वेशन मेरी क्या है, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू ये 4, एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है x माइनस का 2y माइनस का 2z इक्वल टू 9, और एक है 2x प्लस का y प्लस का 3z इक्वल टू 1। अच्छा, अगर तुमने 3 इक्वेशन सॉल्व करना सीखा है तो कैसे सीखा होगा? पहले हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि हम कोफिशिएंट लिखते हैं, यानी कि 1 x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट -1, z का 1, ये 1 -2 ये 2 1 3, ऐसे तो लिखोगे? बताओ। फिर यहां पे हम लिखते हैं x y z, और राइट हैंड साइड में 4 9 1, ऐसे तो लिखोगे। फिर अगर आपको याद हो जब हम मैट्रिक्स सॉल्व कैसे करते हैं, मतलब इसको x y z कैसे निकालते हैं, इसको हम मान लेते हैं कैपिटल A, इसको मान लेते हैं कैपिटल X, और राइट हैंड साइड वाले को कैपिटल B। और X निकालना है तो ये समझ लो A इधर पहुंच गया। अब A इधर पहुंचने का मतलब है, ठीक है, ये 1 2 1 3 और ये Z है। ठीक है, तो इसको A लिया, इसको X लिया इक्वल टू B। तो अगर आपको X निकालना है तो X हो जाता है A इनवर्स B, याद है? यानी इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। ठीक है, तो ध्यान समझो कि अगर आपको x निकालना है तो अगर a इधर आएगा तो इनवर्स बन जाएगा। अब इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है तो अगर आपने इनवर्स सीख रखा है तो इनवर्स के लिए क्या चाहिए होता है? माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट। फिर एक इनवर्स का फॉर्मूला होता है, ए इनवर्स कैसे निकलता है? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए। जब ये फॉर्मूला लगा लोगे तब जाके इनवर्स आ जाएगा। ये तुम्हारा b है, मल्टीप्लाई कर दोगे आंसर आ जाएगा। लेकिन रुक जाओ, अगर ये चीज नहीं दी होती तो नो डाउट हम इनवर्स ऐसे ही निकालते। पहले ये एक मैट्रिक्स लेते A, फिर आप इसका माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट सब निकाल के ये वाला फॉर्मूला लगाते और B के साथ मल्टीप्लाई करते। लेकिन किसी क्वेश्चन में बोला हो कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई फाइंड आउट करो और उसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो याद रखना इनवर्स बहुत इजीली आ जाता है, और इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक इनवर्स हो जाता है। तुम्हें इनवर्स उतने बड़े प्रोसेस से नहीं निकालना पड़ता है जब इस टाइप की लैंग्वेज लिखी हो, डिटरमाइन द प्रोडक्ट एंड सॉल्व। समझ रहे हो? अब कैसे करते हैं? तो भैया सबसे पहले तो प्रोडक्ट निकालते हैं। सबसे पहले जो हमें 2 मैट्रिक्स ये दे रखी हैं, इनका हम निकालने जा रहे हैं प्रोडक्ट। ठीक है, इनका हम निकालेंगे प्रोडक्ट। चलो मैं इधर निकाल के दिखाता हूं आपको इन 2 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, इधर कर देता हूं। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? -4 4a सॉरी प्लस का 4 -7 1 3 5 -3 -1 का मल्टीप्लाई करना है। 1 -1 1 1 -2 2 1 3। चलो मल्टीप्लाई करो। -4 इंटू 1 माइनस का 4 प्लस का 4 और ये 4 2 जा 8। ठीक है, ये आ जाएगा प्लस का 8 इधर। ठीक है, आप देखो खुद से करो, वीडियो पॉज करके खुद से मल्टीप्लाई। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 4। फिर इसमें करेंगे तो माइनस का 4 4 2 जा 8 माइनस का 8 प्लस का 12। फिर ऐसे इसमें करो तो -7 और फिर इसमें करेंगे 1 प्लस का 1 और 3 2 जा 6। फिर इसका जब इसमें करेंगे तो मतलब ये रो और ये कॉलम, तो -7 -1 प्लस का 7 1 -2 माइनस का 2 3 प्लस 3 आएगा ये। और फिर इसका इसमें करेंगे तो -7 प्लस माइनस का 2 और 3 3 जा 9 आएगा। फिर इसका जब इसमें करेंगे इस रो का तो 5 इंटू 1 5 -3 माइनस का 2। फिर इसका हम इसमें करेंगे तो माइनस का 5
प्लस का 6 माइनस का 1। फिर जब हम इसमें करेंगे तो 5 माइनस प्लस हो जाएगा 6 और ये माइनस का 3। समझ में आ गया? अब देखो कितना बचा। ये आपका 8 आएगा, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये 10 माइनस 2 8 आएगा, ये 0 होगा, ये 0 0 और 11 माइनस 3 ये भी 8 होगा। समझ रहे हो? तो अगर ध्यान से देखो जो ये दो मैट्रिक्स थी, तो ये वाला जो मैट्रिक्स है क्या वो देखो ध्यान से देखो तो क्या वो ए के बराबर है? बताओ, क्या ये ए के इक्वल है? ध्यान से देखो तो इसका मतलब ये तो ए था। और चलो इस मैट्रिक्स को मैं सी कंसीडर कर लेता हूं, कोई एक मैट्रिक्स सी है, और इसको ध्यान से देखें तो ये जो रिजल्ट आया है, अगर मैं इसमें 8 कॉमन ले लूं तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ गया, यानी 8i आ गया। कितना आ गया? 8i आया। तो अब इससे हमें क्या मिलेगा? देखो बहुत कुछ मिलेगा इससे हमें क्या मिल जाएगा देखना। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर C था और ये अगर A था, ये हमारा 8i के इक्वल आया। किसके इक्वल आया? 8i के। तो 8 को अगर मैं इधर डिवाइड कर लूं यानी 1/8C, और ये A है और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। अब कुछ दिमाग लगाओ, देखो मैंने क्या करा, ये तो हमें पता लग गया कि जो भाई A हमारी जो मैट्रिक्स इधर है वही हमारा इधर लिखा हुआ है, सेम है, और ये हमने C मान लिया, तो CA इक्वल टू 8i, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इस 8 को मैंने इधर दे दिया। अब तुम दिमाग लगाओ, पता है क्या होता है? A इनवर्स A जो होता है वही तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसका मतलब A इनवर्स पता है क्या है? A इनवर्स यही है 1/8C, यानी कि A इनवर्स की वैल्यू है 1/8C। बस हो गया, काम खत्म, इनवर्स मिल गया। इनवर्स के लिए वो प्रोसेस नहीं लगानी इस क्वेश्चन में, एडजॉइंट वाली, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यानी जब भी किसी क्वेश्चन में ऐसा बोला जाए कि इन दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट का यूज करो, तो भैया पहले प्रोडक्ट निकाल लेना। अगर वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया तो ये वाली कंडीशन बनेगी, A इनवर्स A इक्वल टू I, तो जो A के बगल में लिखा होगा वही इनवर्स होगा। तो ये इनवर्स है 1/8C, ये वाली मैट्रिक्स। तो बस इसको पुट कर दो, तो x इक्वल टू A इनवर्स हमने निकाल लिया है कितना? 1/8C, और ये तो B है, तो बस यहां पे C पुट कर लो। अब C कौन सी मैट्रिक्स है? ये वाली, तो भैया रख दो। कितना है? -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1, ये हमने C लिख दिया। और B हमारा राइट हैंड साइड वाला है 491, तो यहां पे 491 रख दो। बस इसको अब सॉल्व कर देंगे, यहां से x y z आ जाएगा। क्लियर है क्या? चलो करते हैं मल्टीप्लाई। चलो करो मल्टीप्लाई, पहला रो पहला कॉलम, तो -4 × 4 माइनस का 16, 9 × 4 36 प्लस का 4। सेकेंड रो फिर फर्स्ट कॉलम, तो ये कितना आएगा? -28 प्लस का 9 प्लस का 3। ठीक है, यही तो आएगा, चेक करो, मतलब प्लस का 9 प्लस का 3। फिर इसका इसमें करेंगे तो 20 माइनस का 27 माइनस का 3, तो x इक्वल टू कितना आ गया? 1/8, 9 3 27 -3, तो कितना आएगा? ये 40 हो रहा है। 40 में अगर 16 जाएगा, 40 में अगर 16 गया तो कितना आ गया? 24, तो ये तो आ गया भैया 24। ये कितना आएगा देखो, 28 माइनस का है, ये 12 है प्लस का, तो ये कितना आएगा? 16, वो भी माइनस का। ठीक है, और ये कितना आएगा? 27 और 3, 27 और 3 होता है 30 माइनस का, तो माइनस का 10। लेकिन मुझे याद आ रहा है ये माइनस का 8 आता है। यहाँ पे एक एलिमेंट चेक कर लेते हैं कि हमने सब ये वाली रो सही लिखी है, 5 - 3 - 1, और यहाँ था हमारा 491। ठीक है, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, 5 × 4 20, -3 × 9 27, और ये माइनस का 1, तो ये तो 10 ही आ रहा है। ये मुझे याद आ रहा है माइनस का 8 आता है। ठीक है, तो आप जब डिवाइड करते हो तो ये 3 बन जाता है, इसमें डिवाइड करोगे तो ये -2 आएगा, और ये माइनस का 1 आता है। इस तरीके से 3 - 2 - 1, लेकिन ये हमारा -8 नहीं आ रहा है,
एक मिनट चेक करता हूँ, मेरे पास इसका सॉल्यूशन तो है ही, पता लग जाएगा कहीं मिस्टेक कहाँ पे हो रही है। देखो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये माइनस का 1, एक मिनट, अच्छा सही तो है, सब कुछ सही था, बस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। -1 इंटू -1 होगा, नॉट -3, तो ये आएगा -8। हाँ, तो जिसको जो मुझे याद था वो सही था। तो ये इतना आ गया, यानी कि कैपिटल एक्स हमारा ये आ गया, मतलब हमारा क्या आ गया, कैपिटल एक्स आ गया 3 माइनस का 2 माइनस का 1। और कैपिटल एक्स क्या होता है, कैपिटल एक्स हमारा था क्या, देखो ये कैपिटल एक्स है ना, वो एक्स वाई जेड ही तो था, तो एक्स वाई जेड लिख दिया। बस अब कंपेयर कर लो, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया 3, वाई इक्वल टू क्या आ गया -2, और जेड इक्वल टू क्या आ गया -1, हो गया। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा बोलूंगा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको दोबारा से करके देखना। बस इसमें नया लॉजिक क्या है कि जब दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बोला जाए तो पहले वो मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद डिसाइड करना है कि क्या है, मतलब इनवर्स कैसे आएगा। ठीक है, तो ये नोट कर लो, ये इसका आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आए हो बढ़िया से। वीडियो को लाइक करना, अपना फीडबैक जरूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे ये। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।